हमारे देश में दहेज को कुप्रथा माना जाता है। दहेज लेना अपराध माना जाता है। अगर हम नजरें घुमाकर देखें तो हर तरफ दहेज के नुकसान ही हैं। लेकिन एक किताब ऐसी भी है जहां दहेज के फायदे बताए जा रहे हैं। जी हाँ, तो आज आपको दहेज के इन फायदों से रूबरू कराएंगे। जरा आप भी जान लीजिए कि इस किताब में दहेज के फायदे कैसे और किस तरह से लिखे गए हैं। लेकिन उसके पहले अगर वीडियो को शुरू कर दिया है देखना तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली एक किताब की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, खूब चर्चा में है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाले इसके पन्ने पर लिखे हुए शब्द। दरअसल आपको बता दें कि इसमें शादी से जुड़ी दहेज जैसी कुप्रथा के फायदे के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। इसे देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर ये किताब छात्रों को क्या सीख दे रही है, क्या सिखा रही है। किताब में दहेज के फायदे कुछ इस तरह लिखे हैं। ये नई गृहस्थी बसाने में मददगार होता है, इसलिए फ्रिज, टीवी और गद्दों जैसी चीजों को दिया जाता है। दूसरा ये कि पिता की ओर से बेटी के हिस्से की जायदाद होती है। तीसरा पॉइंट भी लिखा है कि अच्छी बात है कि दहेज के बोझ से के डर से लोग अपनी बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं ताकि उन्हें बेटी की शादी में कम दहेज देना पड़े। इसके बाद चौथा और सबसे विवादित पॉइंट में लिखा है कि दहेज के सहारे बदसूरत लड़कियों की शादी में आसानी होती है। वाह जी वाह! तो आपने भी समझा कि दहेज देने के क्या फायदे हैं। सोचिए, अभी तक हम नुकसान ही समझ रहे थे, अब फायदे भी आज आप समझ लीजिए। अगर इस तरह से शिक्षा बच्चों को दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर उनका भविष्य क्या होगा, उनकी मानसिकता क्या होगी। जहां दहेज को एकदम जड़ से मिटाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ किताब के जरिए उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर इस वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अनुरोध करती हूं कि ऐसी पुस्तकों को हटाया जाए। दहेज के फायदों का विस्तार से वर्णन करने वाली पाठ्य पुस्तक वास्तव में हमारे पाठ्यक्रम में मौजूद हो सकती है और राष्ट्र और उसके संविधान के लिए शर्म की बात है। दरअसल ये किताब बीएससी सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस है, जिसके लेखक टीके इंद्राणी है। खैर जो भी हो, लेकिन इस किताब की तरफ से लोगों को बहुत गलत शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि भैया एक और जहां दहेज प्रथा को मिटाने की, इस कुकृति को मिटाने की बात होती है, वहां कुछ ऐसे भी लेखक हैं हमारे टीके जैसे जो इन चीजों के फायदे भी बता रहे हैं। अब लोग इन्हें ट्रेंड करवा रहे हैं, लेकिन भैया देखिए ना कितने टैलेंटेड है। उन्होंने बता दिया कि अगर बदसूरत बेटी की शादी करनी है तो पिता को दहेज देना पड़ेगा। दहेज बेटी का हक है, दहेज बेटी का हक है, वो हक लेना चाहती है अपने पिता से, नहीं ये उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। इसके फायदे मत बताइए। और कोई बदसूरत लड़की बदसूरत नहीं होती, ये देखने वालों का नजरिया होता है। हर एक इंसान अगर खुदा ने बनाकर भेजा है तो वो सुंदर ही होता है। और ऐसे शिक्षा मंत्रियों की शायद तक इस ओर नजर नहीं जा रही कि हमारा भविष्य क्या पढ़ रहा है और क्या पढ़कर वो क्या विचारधारा पैदा करेगा और आगे जाकर कैसे इन पगडंडों पर चलेगा और क्या क्या भ्रांतियां फैलाएगा। जरा इस ओर नजर फराइए और जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह की ये टीके इंद्राणी जैसे लेखक बुक लिख रहे हैं, इस पर थोड़ा नजर फराते हुए उनको समझाया जाए कि दहेज प्रथा मिटानी है। इस जैसा कुछ नहीं, फायदे इसके कुछ नहीं होते, सिर्फ नुकसान ही है। बेटियां पढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही है, हर माँ बाप चाहता है, लेकिन दहेज के डर से नहीं चाहता है। वो इसलिए चाहता है क्योंकि उनकी बेटियां भी अब कदम से कदम मिलाकर चल सके। पहले भी माँ बाप चाहते थे, लेकिन इस तरह के जो लोग, चार लोग जिनकी बात होती है, उन वजह से लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था। आज हो रही है तो इसका श्रेय दहेज प्रथा को ना दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि ऐसे टीके इंद्राणी जैसी बुकों को लोग समझ सके कि इसके फायदे कुछ नहीं हो सकते और इसे बैन किया जाए।